Hello students, again welcome to the chemistry zone. प्रज्ञा मैडम फिर से कुछ नया लेके आ गए हैं आज हमारे ये लेक्चर में आपके लिए। क्या पढ़ाने वाले हैं ना, तो हमारा जो एम है वो है JEE नीट कि वही रॉकिंग रिजल्ट हमको लाके देना है नीट में। JEE में भी हमको Air 1 Air 2 में जाना है, नीट का स्कोर 600 अबव जाना है। तो ये सब स्कोर अगर हमको चाहिए तो बेसिक आना ही चाहिए, और बेसिक करने के लिए आज फॉर्मूला मेकिंग ऐसा एक लेक्चर मैं आपको देने वाली हूँ। इस बार हमारा गोल है कि हम नीट में 600 अबव जाएंगे ही जाएंगे। मैक्सिमम बहुत ही अच्छे अच्छे रैंकर्स जो है गोधरा के, वो सारे रैंकर्स ने हमारे इंस्टीट्यूट पे जो भरोसा रखा है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रैंकर्स ने एडमिशन लिया है, तो उन्हीं रैंकर के पीछे हम भी लग गए हैं कि भाई नहीं, मैथ्स तो हम ला के दिखाएंगे। और वैसे भी आज तक अब तक गोधरा का जो टॉप रिजल्ट है केमिस्ट्री का, वो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा मैडम का है। हमारा हाईएस्ट रिजल्ट केमिस्ट्री का 152 आउट ऑफ 180 मार्क्स है। तो अभी इस बार हम सोच रहे हैं कि 152 ही क्यों, 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में क्यों नहीं ला सकते। तो इस बार का गोल, अपना गोल 180, नीट 180 फॉर केमिस्ट्री। सारे बच्चों ये गोल सेट करके बैठ जाता है। अब ये गोल कैसे अचीव करेंगे हम? तो सबसे पहले जब 9th और 10th से इतना अच्छा साइंस पढ़ने के बाद भी जब बच्चे आते हैं 11th में, और सिर्फ मैं अपने लेक्चर में, पहले लेक्चर में टेस्ट लेती हूँ, तो उसी टेस्ट में सपोज मैंने 10 फॉर्मूलाज आपको दे दी, तो इसमें से कई बच्चे फॉर्मूलाज लिख ही नहीं पाते हैं। तो आज का लेक्चर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, फॉर्मूला मेकिंग। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि एमोनियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैंने क्या बोल दिया? एमोनियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या एमोनियम फॉस्फेट या कैल्शियम एसीटेट या ऐसे कोई भी वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, तो ये जो नेम्स मैं बोलूँ और आप खुद ही उसका फॉर्मूला जनरेट कर दो, तो केमिस्ट्री में फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए? तो आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं थोड़े बहुत रेडिकल्स पहले आपको सिखा रही हूँ। ध्यान से ये लेक्चर बार बार देखते रहना, भूल भी जाओ तो रिपीट करना। और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्चर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आगे बढ़े। बेसिक आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, सब लोग बार बार उसको देखते रहो और समझते रहो। CO3 और इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ -2, तो आपको CO3 -2 विथ वैलेंसी ये रेडिकल याद रखना है। कई बार ऐसा होता है नेम्स याद होते हैं, वैलेंसी याद नहीं होती है, तो फिर तो फॉर्मूला जनरेट ही नहीं हो पाएगा। तो CO3 -2 इसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनेट। अब मुझे क्या करना है कि भाई CO3 -2 के साथ मुझे जोड़ना है H+। CO3 -2 के साथ मुझे क्या जोड़ना है? H+। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो हो क्या गया? HCO3। लेकिन क्या वैलेंसी वो ही रहेगा? तो नहीं ना। तो क्या होगा? बैलेंस चार्ज देखो +1 और ये वाला -2, तो हमारी वैलेंसी हो जाएगी -1। तो HCO3 -1
अगर मुझे ये याद है तो ये वाला याद करने का काम इजी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बाय कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम? बाय कार्बोनेट, या इसका नाम रहेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बाय कार्बोनेट या तो इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो अब सिर्फ सिंगल कार्बन है और उसकी वैलेंसी -4 होगी। जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाली हूँ कि भाई कार्बन का -4 ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आप याद रखोगे, लेकिन आफ्टर चैप्टर 2 और 3 ये आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, उसके ग्रुप से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ग्रुप सिखाए हुए हैं, तो अब सोचो कि कार्बन कौन से ग्रुप का मेंबर है? तो कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर है। कार्बन का ग्रुप नंबर कौन सा है? 14 वाला। तो अगर ये 14 ग्रुप का मेंबर है तो उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। अब सबको ऑक्टेट क्लियर करना है। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मुझे ऑक्टेट क्लियर करना है, तो मेरे पास 2 वे है यहाँ पे। या तो मैं इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं, कैटायन बन जाऊं, या मैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बन जाऊं। तो अगर मैं 4 लूज करूं तो कैटायन, 4 गेन करूं तो एनायन। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि कार्बन अगर नेगेटिव आयन बन रहा है, उसके ग्रुप नंबर 14 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 गेन करेगा तो ऑक्टेट हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन पर वैलेंसी फैक्टर -4 आता है। नाइट्रोजन के बारे में सोचो, ऑक्सीजन के बारे में सोचो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सोचिए। चलो, तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 15 है, ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर 16 और इसका ग्रुप नंबर 17। अभी इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट क्लियर करना है तो 5 + 3 होना चाहिए, यहाँ पे 6 + 2 चाहिए, यहाँ पे 7 + 1 चाहिए। इट मीन्स कि 15 ग्रुप का जो मेंबर होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 5 तो ऑलरेडी है उसके पास, तो n का चार्ज -3 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो वो 16 ग्रुप का मेंबर है, उसके लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वो 2 गेन कर लेता है, तो -2 उसका वैलेंसी स्टेट होगा। और 17 वाले जितने भी हैं उनकी लास्ट ऑर्बिट में 7 है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो सारे जितने भी हैलोजन्स हैं उनकी वैलेंसी -1 रहेगी। तो यहाँ पे कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर है, तो इसका नाम क्या है? कार्बाइड। क्या नाम है इसका? कार्बाइड। तो कार्बन फैमिली के ये 3 रेडिकल आप याद रखो कि कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ मैंने H जोड़ दिया तो वो बाय कार्बोनेट, और कार्बन सीधा सीधा सिंगल तो कार्बाइड होगा। अब मैं बात कर रही हूँ फॉस्फोरस फैमिली की। चलो फॉस्फोरस की फैमिली में जाते हैं। ये कार्बन की फैमिली याद रखो। सल्फर की फैमिली, चलो फॉस्फोरस नहीं सल्फर ले लेते हैं, पहले सल्फर ले लेते हैं। तो सल्फर की फैमिली में SO4 हमने सुना है, वैलेंसी स्टेट उसका -2 है, तो ये हो जाएगा सल्फेट। ये क्या होगा? सल्फेट। अब इसको मैं H जोड़ दूं तो HSO4। अब आप खुद ही बताओ चार्ज के बारे में, -2 था, +1 जोड़ दिया, -1 हो गया। नाम भी समझ में आ गया, बाय सल्फेट।
या इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। अब SO3 हो गया, चलो तो ये कम हो गया। देखो जैसे बहुत ज्यादा होता है तो 8 लगता है, कम हो जाता है तो 8 हो जाता है, और वो सिंगल अकेला होता है तो आइड लगता है। 8 8 8। अब ये क्या, तो जैसे देखो SO4 - 2 है तो मैंने सल्फेट बोल दिया, बट अगर वो SO3 है, ऑक्सीजन कम हो गया, एक्सेस ऑक्सीजन तो सल्फेट, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो गया तो सल्फाईट हो जाएगा, और अकेला सल्फर तो सल्फाईड हो जाएगा, ईड IDE। तो ये सल्फाईट है IgE, और ये IDE सल्फाईड, और ये सल्फेट, ये एट, ये आइट, ये आइड। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान में रखो। अब ये हो गया सल्फाईट हो गया, इसको भी H लगा दो तो -1। ये बाइसल्फाइड हो गया, और सिर्फ सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर, OS से TO, तो 16 ग्रुप का मेंबर, तो लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 2 गेन करना है, तो S-2 सल्फाईड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फाईड। चलो फॉस्फोरस फैमिली की बात करते हैं अपन। तो फॉस्फोरस की बात करो तो यहाँ पे PO4 -3, तो मैं इसको बोलूंगी फॉस्फेट, ATE फॉस्फेट। पर अगर मैंने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो ये हो जाएगा फॉस्फाईट हो जाएगा, और मैंने सिर्फ फॉस्फोरस लिया तो फॉस्फोरस का जल्दी से ग्रुप देखो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सबविखारी, मॉस्कोवियम, ग्रुप नंबर 15 में है वो, लास्ट ऑर्बिट में 5 है तो वो 3 गेन करेगा, तो P-3 फॉस्फाईड। तो ये फॉस्फाईड, ये फॉस्फाईड, ये फॉस्फेट, अगर सबको H लगा दूं मैं तो HPO4 -2, ये बाइफॉस्फेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऐसा इसको बोल सकते हैं। ये बाइफॉस्फाइट और हाइड्रोजन फॉस्फाइट, और यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फाइड। यहाँ पे HS में लगा दूं तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। सल्फाइड तो था, H लगा दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, एक वैलेंसी कम हो जाएगी। अब ये सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस के जितने भी रेडिकल्स थे हमने लिखे हैं, इसमें बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हमको जितनी जरूरत है, अभी बेसिक सीखना है, तो मैं बहुत सारे डालूंगी तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, तो थोड़े थोड़े करके सीखेंगे हम। तो ये कार्बन का फैमिली, सल्फर का फैमिली, फॉस्फेट का फैमिली। अब देखो फिर से एक बार बता दूं कि ऑक्सीजन O-, नाइट्रोजन N-3, सल्फर S-2, C-4, P-3, F-, Cl-, Br-, I-, OH-, Cl-, इन सबके नाम लिखते हैं। तो ये हो गया ऑक्साइड, N-3 नाइट्राइड, S-2 सल्फाइड,
ये कार्बाइड, ये हो जाएगा फोस्फाइड, ये है फ्लोराइड, ये है क्लोराइड, ये वाला है ब्रोमाइड, ये है आयोडाइड, ये है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और ये है साइनाइड। तो ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, कार्बाइड, फोस्फाइड, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड। और वापिस रिपीट करवा दूं तो ये कार्बोनेट, ये सल्फेट, ये फॉस्फेट। मैंने इसको सेपरेट करके नहीं लिखे कि मोनोवैलेंट कितने हैं, डाइवैलेंट कितने हैं, ट्राइवैलेंट कितने हैं, मिक्स में ही सीखो ताकि आपको ये लर्न हो जाए। तो ये कार्बोनेट, सल्फेट, ये फॉस्फेट, SO3 सल्फाइड, PO3 फोस्फाइड, AsO4-3 तो ये हो जाएगा आर्सेनेट, आर्सेनेट, और AsO3-3 तो आर्सेनाइट, BO3-3 तो ये हो गया बोरेट, ये कौन सा रेडिकल है, बोरेट, CH3C डबल O माइनस एसीटेट, और HC डबल O माइनस फॉर्मेट। अब इतना जो कॉमन बेसिक है कि ये काफी सारा बेसिक नॉलेज है, और भी बेसिक चीजें जो हमारी केमिस्ट्री में आएगी। MnO4-, तो ये MnO4- माने पर मैंगनेट, पर मैंगनेट, MnO4-1 पर मैंगनेट, MnO4-2 भी आता है तो वो है मैंगनेट। फिर क्रोमियम की बारी। क्रोमियम के रेडिकल आपको याद रखने हैं, तो क्रोमियम के लिए हमेशा याद रखो CrO4 और Cr2O7, तो CrO4-2, Cr2O7-2 ये है क्रोमेट, और ये वाले हैं डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट, तो इतने जो लिस्ट है नेगेटिव रेडिकल का वो आपको आना चाहिए। जब केमिस्ट्री के फॉर्मूला की रीड नहीं कर पाओगे तो पढ़ोगे कैसे? तो सबसे पहले फॉर्मूला मेकिंग, उसके बाद मोलर मास, और उसके बाद इक्विवेलेंट मास में जाएंगे हम। अभी फॉर्मूला मेकिंग की बात करते हैं। तो याद रखो NH4+, H+, तो ये है एमोनियम आयन, ये एमोनियम आयन, तो एमोनियम बोलते हैं तो NH4+ वो फिलिंग आना ही चाहिए। तो NH4+ एमोनियम, H+ हाइड्रोनियम, तो NH4+ क्या हो गया, एमोनियम। इसको तो प्रोटॉन भी बोल सकते हैं या सिर्फ हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हो। जैसे HCl है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोल देते हैं हम। तो यहाँ पे NH4 का वैलेंसी प्लस रहेगा, NH4+। अभी कॉपर की बात करें तो कॉपर रेडिकल में याद रखो कॉपर, तो कॉपर का वैलेंसी +1 भी होता है, +2 भी होता है। तो यहाँ पे अगर ये +1 है तो ये क्यूप्रस है, और +2 है तो क्यूप्रिक है, कम है तो अस, ज्यादा है तो ईक। जैसे आप Fe2 भी होता है, Fe3 भी होता है, तो Fe2 को क्या बोलोगे आप, फेरस, और Fe3 के लिए क्या होगा, फेरिक। ये फेरस
ये फेरिक, ये अस, ये ईक, ये अस, ये ईक, तो ज्यादा है तो मतलब ईक लगेगा। Fe3 फेरिक है तो एक कम हो गया, फेरस हो गया। Cu+2 क्यूप्रिक है, एक कम हो गया, क्यूप्रस हो गया। अगर मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी +1, मर्क्यूरी +2। ये +1 को जनरली हम ऐसे लिखते हैं Hg2+2। यहाँ पे 2 मर्क्यूरी के लिए +2 तो एक का +1 ही हुआ, तो ये हो गया मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और ये हो गया मर्क्यूरिक। तो यहाँ पे मर्क्यूरस, मर्क्यूरी, Hg यानी मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरी। तो केमिस्ट्री में ये चीजें आपको ढंग से पढ़नी पड़ती है। अब हम फॉर्मूला मेकिंग की तरफ जाते हैं कि अगर आपको किसी ने बोला कि एल्यूमिनियम फोस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्यूमिनियम फोस्फाइड, तो एल्यूमिनियम फोस्फाइड, तो अब सोचना क्या है कि एल्यूमिनियम तो Al, फोस्फाइड तो P। अब हमेशा अकॉर्डिंग टू IUPAC हम जो पहले लिखते हैं वो पॉजिटिव आयन होता है जिसको कैटायन बोलते हैं, और जो बाद में लिखते हैं वो एनायन होते हैं। तो जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें हमेशा पहले कैटायन आते हैं, बाद में एनायन आते हैं, जिसमें आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से जो कंपाउंड बनता है जिसमें आयंस होते हैं उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये सारे कैसे कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है जिसमें आयंस होते हैं। अब एल्यूमिनियम, अब भूल गए आप वैलेंसी, मुझे तो मैडम वैलेंसी याद नहीं, तो कोई बात नहीं, पीरियोडिक टेबल में मैंने S ब्लॉक और P ब्लॉक सिखाया हुआ है। आपको फटाफट से ये याद आना चाहिए कि भाई कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो 13 नंबर के ग्रुप में है, तो एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 13 और फॉस्फोरस का ग्रुप 15 वाला है। अब इसको नेगेटिव बनना है, इसको पॉजिटिव बनना है। 13 ग्रुप के अंदर लास्ट वैलेंसी 3 है, यहाँ पे 5 है, इसको पॉजिटिव बनना है। जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 लूज करेगा तो Al+3 बन जाएगा। अब इसमें 5 है, ऑक्टेट क्लियर करना है तो 5+3 = 8 हो जाएंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है तो उसकी वैलेंसी -3। अगर ऐसे नहीं निकल पाते हो तो डायरेक्ट याद रखो फिर Al+3 होता है और फोस्फाइड -3 होता है। अब देखो दोनों को बैलेंस करना होता है। कोई भी आयोनिक कंपाउंड जब बनता है तब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो इसका पॉजिटिव +3, इसका -3 +3 -3 बैलेंस हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला Al_P बनेगा। तो एल्यूमिनियम फोस्फाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? Al_P। अब हम सेम फॉर्मूला एल्यूमिनियम कार्बाइड की बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड कैसे बनता है? अब Al का तो आपको पता ही है कि +3 है, लेकिन कार्बाइड C14 ग्रुप का मेंबर 4 गेन करेगा तो -3। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी 4 है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12। तो कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, ये 4 Al को लगेगा तो Al4 C3 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? Al4 C3।
अब मुझे बनाना है एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अब एल्यूमिनियम कार्बोनेट कैसे बनाएंगे? तो एल्यूमिनियम +3 कार्बोनेट माने CO3 -2, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 लगा लो, Al2 CO3 थ्राइस हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? Al2 CO3 थ्राइस। अब एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाना है, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट कैसे बनाएंगे? फॉस्फेट में जाना है, तो एल्यूमिनियम का +3, फॉस्फेट के लिए PO4 -3, +3 -3 दोनों का चार्ज सेम हो गया, तो सीधा लिख देंगे AlPO4। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड Alp, एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4, लेकिन एल्यूमिनियम कार्बाइड होगा तो Al4C3 होगा। अब मुझे बनाना है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट कैसे बनाते हैं वो देखो। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का वैलेंसी फैक्टर +2 होगा, Mg का सरबारा। तो Mg का सरबारा अपना सेकेंड नंबर का ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप की वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमारा पीरियोडिक टेबल का जो सेकेंड ग्रुप है Mg का सरबारा, सबके वैलेंसी देखा जाए तो सबको +2 लगेगा, क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप के मेंबर है। और ये पीरियोडिक टेबल में इस साइड जो होते हैं वो मैक्सिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये लोग नेगेटिव रेडिकल्स नहीं बनाते हैं। और अपना फर्स्ट ग्रुप में आपको याद करवाओ तो लीना की रब से फरियाद, तो ये सारे लोग फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है, तो सबको वैलेंसी +1 लगता है। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी है लीना की रब से फरियाद, सबका वैलेंसी फैक्टर 1 रहेगा। सेकेंड ग्रुप के जितने भी है Mg का सरबारा, तो सबकी वैलेंसी +2 रहेगी। अब यहाँ पे कैल्शियम +2 है, मुझे बनाना है हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो HSO4 -1, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो CaHSO4 ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो क्या कैसे फॉर्मूला बनेगा? CaHSO4 ट्वाइस। नेक्स्ट मुझे बनाना है फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। तो फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट मुझे बनाना है, फेरस सल्फेट और क्या फेरिक सल्फेट। तो मैं कैसे बनाऊंगी दोनों को देखो आप, कि अगर फेरस सल्फेट है तो फेरस माने Fe+2, सल्फेट यानी SO4 -2, इसका वैलेंसी फैक्टर +2, इसका चार्ज भी 2 है, +2 -2 सीधा बैलेंस हो जाएगा, किसी को कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं, तो सीधा फॉर्मूला FeSO4। तो ये है फेरस 2 सल्फेट। अब ये आयरन 3 सल्फेट फेरिक सल्फेट, तो फेरिक Fe का फॉर्मूला 3, सल्फेट का वैलेंसी तो अगेन -2, यहाँ पे 3 लगता है, यहाँ पे 2 लगेगा। अब बैलेंस करना है तो Fe को 2 से, सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो Fe2SO4
प्राइस देखो कितना डिफरेंस आ गया। तो फेरस सल्फेट, इसको आयन 2 सल्फेट ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आयन 3 सल्फेट ऐसे लिख सकते हैं। ये स्टॉक नोटेशन है, हम रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, इसको आयन 2 सल्फेट, इसको आयन 3 सल्फेट, या तो फिर Fe2 को फेरस बोलते हैं, Fe3 को फेरिक बोलते हैं। तो ये फेरस सल्फेट और ये फेरिक सल्फेट। अब आगे बढ़े कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर के हमारे पास 2 ऑक्साइड है, तो कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड। तो कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? तो कॉपर 1 ऑक्साइड माने कॉपर +1, कॉपर 2 ऑक्साइड मतलब कॉपर +2। यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल -2, यहाँ पे भी ऑक्साइड -2 कॉमन है। अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इसका +1, ऑक्सीजन का 2, तो बट ऑब्वियस क्रॉस करना पड़ेगा, Cu2 लेना पड़ेगा, O1 आएगा, तो Cu2 हो जाएगा क्यूट O। और यहाँ पे दोनों सेम है, इक्वल है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये CuO बनेगा। तो यहाँ पे कॉपर 2 ऑक्साइड, तो इसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसको बोलेंगे हम क्यूप्रस ऑक्साइड। तो मैंने पहले ही बोला था कि कॉपर +1 है तो क्यूप्रस है, कॉपर +2 है तो वो क्यूप्रिक है। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। अब कोई आके बोले आपको कि कॉपर फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो कॉपर फॉस्फाइड, तो कॉपर +2, फॉस्फाइड -3, ये 2, ये 3, तो Cu3P2 हो जाएगा, Cu3P2, तो ये हो जाएगा कॉपर फॉस्फाइड। तो केमिस्ट्री में बेसिक क्या है कि ये फॉर्मूला बनाओ, तो फॉर्मूला बनने के बाद उसको आयोनाइज करना भी हमको आना चाहिए, नहीं तो सम्स हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम फॉर्मूला नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला डिस्ट्रक्ट कैसे करते हैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मुझे एक गेम आपको खेलना है, और ये गेम मुझे चार्टशीट मतलब ये वर्क करके भेज देना। और अभी वैसे भी लॉकडाउन हो, फ्री है, तो बैठे बैठे गेम खेलने का मन तो करता ही होगा। तो ये गेम प्रज्ञा मैडम की ओर से आपको गेम खेलना है, चाहे गेम का रिजल्ट कुछ भी हो। तो ये गेम शुरू करें आप। इतने में तो काफी कुछ आप सीख जाओगे। मैंने बहुत कुछ नहीं, पर बेसिक जितनी जरूरत है, और तो बहुत ज़्यादा है, इसमें PhD भी कर सकते हो आप, लेकिन थोड़ा बहुत कम जितना हम जरूरत है उतना पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव रेडिकल Fe2, Fe3, NH4+ एमोनियम, कॉपर +1, कॉपर +2, Al+3 और जिंक लिख देते हैं, चलो Zn+2। इतने पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। यहाँ पे मुझे नेगेटिव रेडिकल लिखने हैं, तो नेगेटिव रेडिकल क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, फिर हम लिख देते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्साइड, और हम बनाएंगे इन सबके सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, चलो सबके
OH माइनस, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अब आपको गेम कैसे खेलना है, तो ये वाले बॉक्स में Fe+2 का क्लोराइड का कंपाउंड होगा, इस वाले बॉक्स में कौन सा कंपाउंड होगा, तो जैसे मैं लिखती हूँ अभी कि Fe+2 और Cl-, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, Fe1Cl2, तो फॉर्मूला बनेगा FeCl2। वैसे यहाँ पे Fe का Br के साथ, यहाँ पे Fe का CO3 के साथ नाम भी लिखना है नीचे सारे फॉर्मूले के आपको। तो यहाँ पे फेरस कार्बोनेट, फिर फेरस सल्फेट, फिर फेरस फॉस्फेट, फिर फेरस ऑक्साइड, फिर फेरस हाइड्रोक्साइड। वैसे यहाँ पे Fe का Fe3 का Cl के साथ, तो कितने सारे हमारे कंपाउंड भी बन जाएंगे और इतने सारे कंपाउंड की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इन कंपाउंड के नाम लिख के आप मुझे भेज देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टाटा, सी यू। सब्सक्राइब मत भूलिएगा।